ये कहानी बैंगलोर के हेब्बाल में रहने वाली अक्षया और उसके पति राघव की है। इनकी नई नई शादी हुई थी। राघव एक अच्छी नौकरी करता था, पर उसकी माँ अक्षया की सास थोड़े सख्त स्वभाव की थीं। शादी के 2 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन शाम को जब हल्की बारिश हो रही थी, अक्षया को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और उसने अपनी सास से बाहर टहलने जाने की जिद की। बारिश के बीच वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अचानक उसने देखा कि उसके दाईं पैर के अंगूठे से खून निकल रहा है। वो घर वापस आई और उस पर पट्टी बांध ली। उसे लगा एक छोटा सा कट है, पर असलियत में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही हुई थी। उस रात जब राघव घर आया तो अक्षया खाना खाते वक्त अजीब सी गुस्से वाली आवाजें निकालने लगी। असली डर तो रात 2 बजे शुरू हुआ। राघव की नींद खुली तो हॉल से हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। उसने डरते हुए जाकर देखा तो अक्षया जमीन पर बैठी उनकी पालतू बिल्ली को कच्चा चबा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। राघव डर के मारे वापस आकर सोने का नाटक करने लगा। अगले कुछ दिनों में अक्षया का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वो अकेले में बातें करती, अपनी सास को गंदी गालियां देती और अजीब आवाज में हंसती। उसके पड़ोस में अरविंद नाम का एक 20 साल का लड़का रहता था। अक्षया जबरदस्ती उसके पास जाने लगी, उससे दोस्ती की और दिन भर उससे चैटिंग करने लगी। एक रात 12 बजे राघव ने अक्षया का पीछा किया। वो छत पर गई और पड़ोस वाले अरविंद की छत पर कूद गई। राघव ने उन्हें रंगी हाथों पकड़ लिया। अरविंद डरकर भाग गया, पर अक्षया ने भयानक आवाज में राघव को धमकी दी कि वो उसे और उसकी मां को जान से मार देगी। गुस्से में राघव ने उसे एक थप्पड़ मारा, जिससे वो बेहोश हो गई और होश में आने पर उसे कुछ याद नहीं था। अगले ही दिन राघव ने अक्षया के माँ बाप को बुलाया और उसे घर से निकाल दिया। अपने मायके जाकर अक्षया की हालत और भयानक हो गई। वो हरे रंग की उल्टी करती थी और उसके शरीर पर चाबुक से मारने के निशान आने लगे। एक दिन उसने डाइनिंग टेबल पर कांटे फोक से अपने ही हाथ को बुरी तरह घायल कर लिया और चिल्लाई कि उसे अरविंद चाहिए। एक रात जब वो अरविंद के घर के बाहर जाकर तमाशा कर रही थी, तब उसने खून की उल्टी की और सड़क पर बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप समझ गए कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है। वे उसे मैंगलोर के एक बड़े पंडित के पास ले गए। पंडित ने जब अक्षया के सिर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़े तो उसके अंदर की आत्मा जाग उठी। आत्मा ने बताया, मेरा नाम शिल्पा है। मेरी 19 साल की उम्र में एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। किसी ने मेरी आत्मा को एक मटके में कैद किया था। उस दिन अक्षया का पैर उस मटके पर पड़ा और वो टूट गया। अक्षया के जिस्म की खुशबू से आकर्षित होकर मैं उसके अंदर आ गई। मुझे पड़ोस का वो लड़का अरविंद पसंद आ गया था, इसीलिए मैं अक्षया के जरिए उसके पास जाना चाहती थी। मेरी मौत अधूरी रह गई थी, इसीलिए मैं इसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती थी। पंडित ने तुरंत एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया और घोर मंत्र पढ़ने शुरू किए। आत्मा ने बहुत विरोध किया। अक्षया का शरीर हवा में उड़ने लगा, लेकिन आखिरकार पंडित ने उस आत्मा को एक लोहे के बर्तन में कैद कर लिया। अक्षया के मुंह से काला खून और धुआं निकला और वो नॉर्मल हो गई। अक्षया पूरी तरह से ठीक थी। उसके माँ बाप उसे लेकर राघव के पास गए और सब कुछ सच सच बताया, लेकिन राघव और उसके परिवार ने एक भी बात नहीं मानी और अक्षया को तलाक दे दिया। उस दिन सिर्फ उसका पैर अनजाने में एक मटके पर पड़ गया था और उस एक छोटी सी गलती की वजह से एक नया परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। राघव और अक्षया की इस कहानी ने एक बात तो साबित कर दी, हर गलती की माफी नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपकी नींद उड़ा दी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार सड़क पर चलते हुए अपने कदमों का ध्यान जरूर रखना। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।